लोग आ रहे थे और स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर रहे थे। और जब प्रवेश कर रहे थे तो किसी ने देखा कि द्वार पर ऊपर में एक मुंह टंगा हुआ है। मुंह, माउथ टंगा हुआ था। जैसे हम लोग दीवार में फोटोज टांगते हैं ना, पिक्चर्स टांगते हैं या कोई भी हैंगिंग वाली चीज टांगते हैं, तो वैसे किसी का मुंह टंगा हुआ था। तो जो अपोस्टल्स या जो प्रभु के दास जो अंदर घुस रहे थे, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया और किसी को ऐसा हुआ कि वो रहा नहीं गया। उन्होंने सवाल पूछा, ये दीवार पे या इस चौखट के ऊपर ये किसका मुंह टंगा हुआ है भाई? तो उन्होंने बोला, प्रभु के एक भक्त थे। अरे प्रभु के अगर भक्त हैं तो मुंह क्यों टंगा हुआ है? इनका शरीर कहाँ है? जैसे हम यहां पर आए हैं हम लोग और हम लोग अंदर घुस रहे, तो फिर आधा कहाँ है, बाकी कहाँ है? तो उन्होंने बोला, वहां खड़े स्वर्गदूतों ने बोला कि जब ये व्यक्ति इस धरती पर था तो इन्होंने अपने मुंह से परमेश्वर की इतनी महिमा की, इतनी तारीफ की, इतनी आराधना की, इतनी सेवा की कि क्या ही बताएं। लेकिन इनका जो हृदय था वो परमेश्वर से बहुत दूर था। और जब एक दिन ये व्यक्ति कहीं जंगल के रास्ते जा रहा था तो इनका सामना शेर के साथ हुआ और शेर ने इन पर अटैक किया। हालांकि इन्होंने यीशु का नाम लिया, शेर ने बाकी सब छोड़कर मुंह को छोड़ दिया, क्योंकि मुंह ने यीशु का नाम लिया। आप लोग समझ रहे हैं? इस मुंह ने यीशु मसीह का नाम लिया, इस मुंह ने परमेश्वर की आराधना करी, इस मुंह ने परमेश्वर की सेवकाई करी, जिसे हम धार्मिकता की सेवकाई कहते हैं, वो छोड़ दिया। लेकिन पूरा शरीर जो है उसका खा गया वो। और क्योंकि उस मुंह से परमेश्वर की तारीफ वो करता था, तो उस मुंह का स्थान स्वर्ग में गेट के बाहर दीवार के ऊपर टांग दिया गया। एक्चुअली दिस इज नॉट ए ट्रू स्टोरी। ये सच्ची कहानी नहीं है, ये एक बनावटी कहानी है। लेकिन इसके पीछे जो संदेश है उसको समझना जरूरी है। अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमारी अंदर क्या है वो जाएगा, ना कि हमारे बाहर क्या है। हमारी सुंदरता नहीं जाएगी, हमारा पोजीशन नहीं जाएगा, हमारा पैसा धन दौलत नहीं जाएगा, हम कितने बड़े ओहदे पर है ये नहीं जाने वाला, हम कितना अच्छा बोलते हैं ये नहीं जाने वाला। लेकिन हम अंदर उसके लिए कौन है और हमने क्या किया ये जाने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जब हम ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, या गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम रिलीजियसली ना करें। रिलीजियस मतलब जैसे केवल एक दिन के लिए, या दिखाने के लिए, या बताने के लिए, या सुनाने के लिए, बल्कि इससे भी गहरा है परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। जब राजा दाऊद का सिलेक्शन हो रहा था राजा बनने के लिए, और जो उसको सेलेक्ट कर रहा था प्रभु के दास, उन्होंने उनके सारे भाइयों के गतिविधि को देखा, उनके शरीर को देखा, उनकी बनावटी को देखा, उनकी सुंदरता को देखा और बोला इन्हीं में से एक हो सकता है भैया, क्योंकि ये तो बॉडी बिल्डर है, हैंडसम है, अच्छा बोलता है, अच्छा चलता है, शायद यही हो सकता है। लेकिन प्रभु ने कहा इसमें से कोई नहीं जो यहाँ खड़े हैं, मुझे और किसी की तलाश है। तो उन्होंने बोला अगर कोई है बेटा तो बुला के लेकर आओ। और गया बाद में उसे बुलाकर लेकर आया, और पता नहीं वो किस वेशभूषा में था और कैसा दिखता था, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके गालों से लाली टपकती है। दैट मीन्स वो बहुत यंग था, बच्चा था वो। और परमेश्वर ने देखा, बोला यही है जो मेरे मन के अनुसार है, इसी को इज़राइल का राजा का अभिषेक करना। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर एक बात कही, मैं ऊपर नहीं देखता, मैं अंदर देखता हूं। आप बाहर देखते हो, आप बाहर करते हो, आप बाहर तामझाम करते हो। जैसे क्रिसमस का समय आता है तो एक चीज बहुत ज्यादा खास होता है,
कई लोग, और ये बुरी बात नहीं है क्योंकि हम लोग घर को सजाते हैं, संवारते हैं, रंग करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें साफ सुथरा और मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ये चीज रिलीजियस होते चला जा रहा है। दैट मीन्स वी डू इट जस्ट बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस के पहले हम करते हैं, अपने घर को पेंट करते हैं एंड देन डेकोरेशन शुरू करते हैं, सजावट शुरू करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट्स अगेंस्ट। लेकिन अगर हम इस चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो कि ऊपरी है, जो कि बाहरी है, जो कि खत्म हो जाएगा, जिसकी कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अंदर पर ध्यान देना हम भूल जाते हैं। तो आज परमेश्वर का संदेश बाहरी के लिए नहीं है, अंदरूनी के लिए है। यीशु मसीह बाहर बदलने नहीं आया परंतु अंदर बदलने आया। हालेलुया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा और जाते जाते एक वचन बोलूंगा जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि एक सेवक दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता, एक नौकर दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता, एक व्यक्ति अपने जीवन में दो राजा को सिंहासन पर नहीं बैठा सकता कि आप हेरोद को बैठाइए जो आप खुद होंगे, या फिर आप यीशु मसीह को बैठाइए जिसे आपको पूरा जीवन सरेंडर करना होगा। यहां पर जो ज्योतिषी आए थे उनका एक ही पर्पस था, यीशु मसीह की आराधना करना। हालांकि वो लोग बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और बहुत दूर से आए थे प्रणाम करने को, आदर करने को, गिफ्ट देने को। लेकिन यहां बगल में जो पहले से बैठा हुआ था राजा दाऊद, बेचारा उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को खो दिया। सामने होकर भी प्रभु को ना पहचाना। लेकिन जो बहुत दूर था उन्होंने केवल उस साइन को देखा, तारा को, और वो लोग चलते आए। कई बार ऐसे ही होता है हम मसीहियों के साथ भी। चर्च सामने होता है लेकिन हम जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो बहुत देर से जाते हैं। लेकिन जो बंदा बहुत दूर से आता है वो चर्च के